घनसौर जनपद शिक्षण केंद्र, कहीं शिक्षक के गैस की दवा तंबाकू है, कहीं पढ़ा रहे रसोइया, मीडिया के हस्तक्षेप से बना भोजन, नहीं तो बच्चे रहते हैं भूखे। जनपद शिक्षा केंद्र घनसौर जन शिक्षा केंद्र बरेला साला में सरकार में तंबाकू निषेध 100 मीटर तक दंडात्मक कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन जब स्कूल के शिक्षक ही उसे गैस की दवाई बताने लगे तो कैसे होगा संस्था। तंबाकू मुक्त एक साला में तो खुद रसोइया पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमने शिक्षक से पूछा तो उनका कहना था कि चावल नहीं, इसलिए आज भी खाना नहीं बना, 2-3 दिन नहीं बनेगा। जब वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की तो तत्काल शिक्षक ने घर से चावल बुलाकर बच्चों के लिए खाना बनवाया। ऐसे नज़ारे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शिक्षा व्यवस्था भगवान के भरोसे है, ना तो शिक्षकों को किसी का डर, ना कार्रवाई होती है। घनसौर बीआरसी शिक्षकों के लिए मीडिया की शिकायत के बाद भी फर्जी प्रतिवेदन बनाते हैं, जिससे कि शिक्षक बच जाए। बोला था कि आपकी रेगुलर हैबिट है, तो जैसे आप बीआरसी सर को क्या है जी, तम्बाकू मैं नहीं खाता था, पर जब मेरे पेट में गैस बनने लगा सर जी, तो थोड़ा बहुत कभी कभी खा लिया। अभी मैडम ने जैसे आपसे पूछा तो आप उस समय राजश्री नहीं खा रहे थे तम्बाकू? नहीं, राजश्री नहीं खा रहा सर, न राजश्री में खाता हूँ, मेरे दांत भी देख लीजिए आप। जी जी, क्या पर कभी कभी तम्बाकू खा लेता, कभी कभी। अच्छा, अभी तम्बाकू खा रहे थे मतलब? अभी तो नहीं खाया हूँ सर। अभी जब निकल रहे थे पुड़िया में क्या तम्बाकू? पुड़िया में तम्बाकू नहीं थी, पुड़िया में तम्बाकू नहीं थी, पर आपने बोला गैस के कारण कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ बस। वो नाम जानना चाहेंगे? सूरज प्रसाद हुई थी। सर स्कूल उन्नयन प्राथमिक शाला जराटोला। सर कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे दर्ज है। जी सर, 7 माने जो 12:45 में हम आए थे जी जी, उस समय खाना नहीं बना था। जी नहीं बना तो था। आपका क्या कहना था? सर चावल खत्म हो गया था आज ही, जी सोसाइटी वाले से बात हुई थी 2 जी। दिन पहले, जी तो 1-2 दिन में खोलने की बात कर रही थी, चावल का स्टॉक आने वाला था तो आया नहीं है। जी तो आज भी बात किया मैंने आपके सामने, जी है ना, तो उन्होंने बोली 2-3 दिन और लगे। जी। आपने मध्याह्न भोजन जो प्रभारी है उनसे बात की, उन्होंने क्या बोला? मध्याह्न भोजन प्रभारी ने बोला कि मध्याह्न बनवा लो कहीं से भी चावल ला के। जी तो हमने अभी भेजे हैं रसोइया को चावल लाने घर। जी। सर मीडिया नहीं आई थी, इससे पहले बच्चों के लिए खाना नहीं बन रहा था। हमने बीआरसी से बात की और आपने मध्याह्न भोजन वालों से की, तब जाकर भोजन बनना है। यहाँ कहाँ तक पहुँचे थे? आपने तो हमसे बोल दिया कि 3-4 दिन नहीं बनेगा। ऐसा कैसी तानाशाही? नहीं, तानाशाही नहीं सर, आप जी। ना, हम बच्चों को भूखे कभी नहीं रखे आज दिनांक तक, और आज भी नहीं रखते। कुछ ना कुछ व्यवस्था तत्कालिक करते उनके लिए, पर आपके आने से तुरंत में हम चावल बुलवा के और बनवा रहे हैं। सर अभी आप बाहर बच्चों को रसोइया पढ़ा रही थी? नहीं, मैं आप भी पढ़ा रहा हूँ। आप किसको गलत पढ़ा रहे बता थे रहे आप? 4वीं 5वीं के 2 बच्चे अंदर बैठे थे। कितने बच्चे बैठे थे? 2 बच्चे 4वीं और 5वीं के। 2 बैठे थे, 2 बच्चों को, और बाहर रसोइया बाकी बच्चों बाकी को मैं पढ़ा। भी पढ़ाता हूँ, इनको बीच बीच में देखता हूँ मैं भी। तो सर रसोइया कैसे पढ़ा रही है आपके रहते? रसोइया नहीं पढ़ा रही थी, वो देख रही थी इनको, मैं इनको काम दे के गया था सर। यहाँ कुर्सी में बैठ के रसोइया को काम दे के गए थे आप? हाँ, रसोइयों को नहीं, बच्चों को काम दे के गया था। अच्छा, और वो क्या कर रही थी? देख रही थी? हाँ, देख रही थी, वो बीच बीच में, वो भी एजुकेटेड है, रसोइया भी एजुकेटेड है, तो वो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है बच्चों को, ऐसा नहीं है तो आप सर एक साथ बच्चों को पढ़ाएं, 2 बच्चों को पढ़ाएंगे, बाकी बच्चों को नहीं तो कैसा चलेगा? डिस्टर्ब होता है सर, एक साथ बैठा दो बच्चों से, तो अलग अलग पाठ्यक्रम है सबके। कितने सालों से हैं सर यहाँ? यहाँ में लगभग 18 साल से। 18 साल। सर खेल कूद सामग्री क्या है बच्चों की? खेल कूद सामग्री थी जी। वो लगभग खत्म हो चुकी है अभी तो। अच्छा, जी खत्म हो गई? जी, इस साल का बजट आया नहीं है। अच्छा। जैसे ही बजट आएगा तो फिर खरीदी जाएगी। तो सर साल खत्म होने वाला है, आखिरी महीना है, 12वां महीना, अब जी। क्या आएगा बजट? आएगा सर, बजट आता है। कब अभी तक 25% राशि जारी हुई शायद, है ना, वैसे भी कम बजट आता है। लगभग एकीकृत सालाना निधि में 10,000 रुपये से ज़्यादा तो आते नहीं हैं आपको। जी तो पुताई में लग गए कुछ पैसे, अपनी जेब के लगाए हैं अभी तो हमने। जी। सर यहाँ क्या दिक्कत हो रही थी? बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे थे, वो 2 बच्चे आगे बैठे थे, जी, क्या दिक्कत हो रही थी यहाँ पे? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ भी बैठा सकते थे, फिर अलग अलग बैठाने में ज़्यादा, बच्चों को समझाने में ज़्यादा बेटर रहता है। फिर इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अगर एक बच्चे नहीं, को बैठा के अंदर पढ़ाया जाए, पूरे बच्चे बाहर बैठे, तो फिर बच्चों को तो बीच बीच में देखना पड़ता है ना मैडम जी, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही नहीं देखें, एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, ऐसी वाली कोई बात नहीं। हम तो सारे क्लास में जहाँ जहाँ बच्चे बैठेगा वहाँ वहाँ खा रहे हैं? कुछ नहीं खा रहा हूँ। क्या लग रहा है? खा रहे हैं?
नहीं, क्यों खाऊंगा मैं गुटखा क्लास में? नशा किए हैं आपने? नहीं। आपको क्या लगता है मैं नशा किया हूँ?